हाय फ्रेंड्स, पिछले सेशन में हमने एक इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखा था कि जेंगो को किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इस बार हम लोग इंस्टॉलेशन के साथ हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। अब इस बार हम लोग क्या करेंगे, एक ऐप को क्या करेंगे, हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जेंगो के अंदर होता है क्या है टेक्निकली, अगर मैं बोलूँ तो अगर जेंगो के अंदर जो भी प्रोजेक्ट होता है वो क्या करता है, मतलब प्रोजेक्ट मतलब हम लोग कह सकते हैं एक वेबसाइट हुई और उसे हम लोग किसी प्रोजेक्ट का नाम दे रहे हैं। एक सिंगल वेबसाइट एक प्रोजेक्ट हुआ, ठीक है, मान लीजिए एक शॉपिंग कार्ट की वेबसाइट हुई और उसके अंदर जो ऐप्स हुए जिसे हम लोग ऐप्स का नाम दे रहे हैं। जस्ट लाइक एन एग्जांपल, एक वेबसाइट हुई, उसके अंदर एक टेम्पलेट्स बन के आ जाता है जेंगो के अंदर, जिसका एक रैपिड एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट होता है। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट अप्रोच को ये क्या करता है, ये फ्रेमवर्क अप्लाई कर रहा है, जिसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऐप्स को क्या कर सकते हैं, उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं उस टेम्पलेट्स के हिसाब को देखते हुए। ठीक है, ये कैसे कर सकते हैं हम लोग आगे जाके इसके अंदर देखते जा रहे हैं, किस किस चीज़ों को इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं धीरे धीरे बताऊंगा। तो हम एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग एक ऐप्स को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। ठीक है, तो ये किस तरह से करते हैं। और पहला ऐप जो हम लोग बना रहे हैं जिसका नाम है हेलो ऐप, तो मैं एक डायरेक्टरी पे जा रहा हूँ जिसको मैंने बनाया फोकस। इस डायरेक्टरी के अंदर जा रहा हूँ और इस डायरेक्टरी के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहा हूँ। तो इसकी कमांड होगी Django-admin start प्रोजेक्ट और मेरे प्रोजेक्ट का नाम होगा माय प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे ये मेरी कमांड है, टेक्निकली जेंगो की स्क्रिप्टिंग कमांड है जिसका नाम है स्टार्ट प्रोजेक्ट और मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या हो गया, माय प्रोजेक्ट। इस नाम से मैंने क्या करा है, प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रखा है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर जा रहा हूँ जस्ट लाइक एन एग्जांपल। तो मुझे एक प्रोजेक्ट का टेक्निकली मेरे पास एक प्रोजेक्ट का पूरा फ्रेमवर्क बना के देता है जेंगो लाइब्रेरी, जिसका नाम है माय प्रोजेक्ट। तो इसके अंदर मैं जाता हूँ, CD स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी। तो मैंने एक फ्रेमवर्क के अंदर चले गया और मुझे एक बनी बनाई स्क्रिप्ट मिलती है जिसका नाम है manage.py। अब इस स्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारी जेंगो की रेडीमेडेड कमांड्स हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसको चलाने का तरीका होता है python manage.py। तो मुझे टेक्निकली इसके अंदर इसी बहुत सारी जो कमांड्स जिसको हम लोग जो मिलेगी, जो जस्ट लाइक एन एग्जांपल चेक है, फ्लश है, ठीक है, और स्टार्ट ऐप है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करते चले जाएंगे। तो हम लोग इसके हिसाब से यूज़ करते हैं। हमारा सबसे पहले हमारा जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है उसे एक बार रन करके देखते हैं। तो लिखते हैं python manage.py रन सर्वर। तो हमारे सर्वर को हम लोग रन कर रहे हैं जो हमने कॉन्फ़िगर करा था पहली बार, और हमारे को वापस से मिलता है 127.0.1.100। इसे कॉपी करके हमारे जो वेब ब्राउज़र है उसे क्या करता हूँ, मैं उस पर पेस्ट करते देखता हूँ। जस्ट लाइक एन एग्जांपल ऑलरेडी रन हो चुका है इसमें। तो ये मेरा वेब ब्राउज़र का पहला प्रोजेक्ट कुछ नहीं कर रहा है, मैंने सिर्फ क्या करा है, इस फ्रेमवर्क को रन करा है। और फ्रेमवर्क को रन करने के बाद मुझे मिलता है बना बनाया जेंगो का कंपोनेंट क्या हो सकता है, वो बना बनाया कंपोनेंट हमारा चल चुका है, जैसे हमारा पहले के लेक्चर में भी आपको मिला था। ठीक है, अब इसके आगे ये क्या कहता है, अगर मुझे प्रोजेक्ट को सारे के सारे ऑथेंटिकेशंस में अप्लाई करने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ताकि अगर मेरे पास ऑथेंटिकेशन हो पाएंगे तो मैं अपने प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से मैनेज कर सकता हूँ। और मैनेज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरी जो कमांड है या कैसे स्क्रिप्ट है वो मुझे क्या मिलती है, क्या कहती है, इसको क्या करना जरूरी है, मुझे माइग्रेट करना जरूरी है। तो मैं लिख रहा हूँ Ctrl+C और हमारे इस प्रोजेक्ट को क्या कर रहा हूँ, माइग्रेट कर रहा हूँ। तो कमांड चलाऊंगा python manage.py माइग्रेट। तो जितने भी ऑथेंटिकेशन है वो सही तरह से क्रेडेंशियल इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को मैंने अपने सारे के सारे दे चुके हैं, ताकि मैं अब अपने हिसाब से इसको पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकता हूँ, रीडिज़ाइन कर सकता हूँ। सारी की सारी परमिशन मैंने क्या, जैसे वैलिडेशन है, परमिशन है, ये सारी की सारी जैसे आप लोग देख रहे होगे इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें मिल रही। ठीक है, अब मैंने ये बना लिया। अब इसके साथ मुझे क्या करना है, मुझे एक अपना पहला ऐप बनाना है जिसका नाम है हेलो। ठीक है, तो मैं हेलो एक मैसेज अपने वेब ब्राउज़र पे प्रिंट कराना चाहता हूँ। जस्ट लाइक एन एग्जांपल, यहाँ पे अभी क्या प्रिंट हो रहा है, जेंगो का सिर्फ एक मैसेज प्रिंट हो रहा है। इसकी जगह मैं क्या प्रिंट कराना चाहता हूँ, मैं हेलो प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो मेरी कमांड होगी Django-admin स्टार्ट ऐप एक हमारी कमांड है और मेरे प्रोजेक्ट की जस्ट लाइक एन एग्जांपल जो मेरे ऐप का नाम है उसका नाम है हेलो। तो मैं एक हेलो नाम का क्या कर रहा हूँ, मैं एक ऐप को लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं अपना जो आईडी है, मेरा आईडी है पाइचाम, मैंने इंस्टॉल कर रखा है। आप अपने हिसाब से कोई नया आईडी भी अपने कंपोनेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने पाइचाम यूज़ कर रखा है क्योंकि ज़्यादातर अभी पाइचाम यूज़ होता है। आप सबलाइन भी यूज़ कर सकते हैं और जो भी आईडी आप चाहें, जो आपको बेस्ट आईडी लगे उसको भी आप क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से एसोसिएटिवली चला सकते हैं। तो ये मेरा
टेक्निकली ये मेरा जो था मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे आ गया है। और जस्ट लाइक एन एग्जांपल जो हेलो जो मिला था ये टेक्निकली जेंगो ने जनरेटेड फाइल हमें दी है और हमने माइग्रेट करके भी हमें मिला है। इस माइग्रेट के अंदर भी कुछ भी नहीं है, टेक्निकली ये मेरे पास टेम्पलेट्स मुझे मिल गया है, ठीक है। तो ये मुझे टेम्पलेट्स मिला है जिसके अंदर मुझे क्या करना है, अपने एक हेलो मैसेज को क्या करना है, जनरेट करना है। तो सबसे पहले मुझे जो मेरा ऐप का जो नाम होता है उसे मैं किस में डालता हूँ, मेरे पास ये जो बना टेम्पलेट्स मिला है इसके अंदर setting.py नाम का एक मेरे पास स्क्रिप्टिंग ऑब्जेक्ट मिला है, जहाँ पे जाके मुझे क्या करना पड़ता है, उस प्रोजेक्ट के नाम को मैं जितने भी प्रोजेक्ट अपने हिसाब से ऐप्स को डिज़ाइन करते हैं उसमें एसोसिएट करना चाहता हूँ उनके नाम क्या करते जाता हूँ, मुझे लिखने पड़ेंगे। तो मेरे टेक्निकली मेरे जो ऐप का जो नाम है वो हेलो है, तो मुझे क्या लिखना है यहाँ पर, हेलो लिखना है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट करूँगा उन सभी ऑब्जेक्ट के नाम को मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। मतलब जितने ज़्यादा ऐप, जितने सारे ऐप्स, उतने सारे नाम इस कंपोनेंट की लिस्ट में क्या होंगे, एसोसिएटेड करते चले जाऊँगा। तो मैंने यहाँ पे हेलो लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे अपने इस प्रोजेक्ट के हिसाब से मुझे जिस तरह का व्यू क्रिएट करना है, तो उस व्यू क्रिएट करने के लिए मुझे किस पे जाना पड़ता है, view.py नाम के ऑब्जेक्ट को मुझे क्या करना पड़ता है, अपने प्रोजेक्ट में एसोसिएट करना पड़ता है। तो उसको करने के लिए मुझे लिखना है, कुछ लिखूंगा फ्रॉम Django, और मुझे टेक्निकली हाइपर टेक्स्ट, क्योंकि मुझे एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को एक्सेस करना है तो मैं किसका यूज़ करूँगा, HTTP का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हाइपर टेक्स्ट रिस्पॉन्स मुझे देगा। और किसको इंपोर्ट कर लूँगा, मेरे HTTP रिस्पॉन्स को, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक फंक्शन बनाना है। तो फंक्शन बनाने के लिए डेफिनेशन का यूज़ करते हैं, DEF नाम का फंक्शन यूज़ होता है, जिससे पाइथन के अंदर क्या क्रिएट हो जाता है, कोई भी फंक्शन को क्रिएट हो जाता है। और मेरे फंक्शन का नाम है माई व्यू, ठीक है। और टेक्निकली ये क्या करेगा, वैल्यू को क्या करेगा, मेरी गेट करेगा। यहाँ पे जो भी रिक्वेस्ट आएगी तो इसको यहाँ पे लिखूंगा रिक्वेस्ट, और यहाँ पे मुझे रिटर्न कराना है HTTP रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट को लेते हुए रिस्पॉन्स देगा और इसमें लिख देगा हाई फेयरलाइन। तो मेरे रिस्पॉन्स पे एक मैसेज छाप रहा है, हेलो वर्ल्ड भी छपा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें लिख रहा हूँ हाई फेयरलाइन। मैं इसमें अपने नाम को लिख रहा हूँ हाई फेयरलाइन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को मुझे किसके साथ कनेक्ट करना है, मेरे URL से क्या करना है, urls.py से क्या करना है, मुझे कनेक्ट करना जरूरी है। तो मेरे पास एक बना ऑब्जेक्ट है और मुझे उस ऑब्जेक्ट को एसोसिएट करने के लिए मुझे उस फाइल को भी क्या करना पड़ेगा, मुझे इंपोर्ट करना जरूरी है। उस ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करने के लिए लिखूंगा फ्रॉम, टेक्निकली मेरे फोल्डर का यहाँ पे जो नाम है उसका नाम है हेलो, तो लिखूंगा हेलो डॉट, और मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है व्यू। इंपोर्ट कर रहा हूँ मेरे फंक्शन के नाम को, और मेरे फंक्शन का नाम है माई व्यू, ठीक है। अब मैं जिस तरह की टेक्निकली अगर आप जाते हो, आप यहाँ पे अगर वेबसाइट पे जाते हो तो जिस तरह की URL होती है तो उसका क्या करना पड़ता है, मुझे पाथ देना पड़ता है। मैं किस तरह के पाथ में मैं जाना चाहता हूँ, स्लैश करके कोई भी पाथ को मुझे लगता है, जैसे लेकिन गूगल है, इंडेक्स है, हेलो है, तो यहाँ पे जाके मैंने एक पाथ दिया है और उस पाथ का नाम है इंडेक्स पाथ, और मेरे पाथ का नाम क्या है, इंडेक्स कॉमा लिख देता हूँ माई व्यू। अब मुझे करना है कॉमा लगाते हुए इस प्रोजेक्ट को क्या करता हूँ, मैं रन करने की कोशिश करता हूँ। तो वापस से मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जा रहा हूँ और लिख रहा हूँ पाइथन manage.py रन सर्वर। अगर सब कुछ सही हुआ तो मेरा मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है वो सब कुछ ठीक जा रहा है, और वापस से मैं अपने वेब ब्राउज़र पे जा रहा हूँ और मुझे एक बार वापस से पेस्ट करके देखता हूँ, ठीक है। अब मेरे को बोलता है कि इंडेक्स का आप क्या करो, यहाँ पे एक नाम दे दो, जिस इंडेक्स के नाम को क्या करना चाहते हो, एसोसिएट करना चाहते हो। तो मुझे क्या लगाना है, एक स्लैश को लगा देना है, एक बैक स्लैश लगा के मैं अपने नाम को एसोसिएट कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या लिखना है यहाँ पे, इंडेक्स, और जैसे लिखता हूँ तो मेरा को एक मैसेज आता है हाई फेयरलाइन। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखते हुए क्या करा, एक पाइथन का पहला एक प्रोग्राम जनरेट करा, पहला एक मैसेज प्रिंट कराया, और ये बहुत ही ईजीएस्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं,
क्रिएट कर सकते हैं। वापस से मैं बता सकता हूँ, सबसे पहले हम लोग सेटिंग्स पे गए थे। सेटिंग्स में हमने जो करा, जो भी ऐप्स का हम लोग नाम लिखना चाहते हैं, जो भी नंबर ऑफ ऐप्स ऑब्जेक्ट्स आप लगाना चाहते हो, उसको इंस्टॉल्ड नाम ऐप्स के अंदर मुझे एसोसिएट करना पड़ता है, जो सेटिंग्स नाम की फाइल में होता है। फिर हम लोग व्यू नाम के ऑब्जेक्ट पे गए, क्योंकि हम लोग हाइपर टेक्स्ट ट्रांजेक्शन प्रोटोकॉल का यूज़ करें, से HTTP का यूज़ करा, जो क्या करता है, वैल्यू को क्या करता है, गेट करता है, रिस्पॉन्स देता है। हमने क्या करा, रिक्वेस्ट को लिया, रिक्वेस्ट को देने के बाद क्या रिस्पॉन्स दिया, इस रिस्पॉन्स का नाम है हाई फेयरलाइन, मतलब एक मैसेज को प्रिंट करा रहा है, जिसको किसके साथ एसोसिएट कर दिया, इस urls.py नाम के पाथ से एसोसिएट करा। तो इस तरह से देखते हुए आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने खुद के प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। आप प्लीज़ मेरे साथ बनाते जाइए, तो हम लोग एक नए प्रोजेक्ट को भी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट्स पे भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप मेरे लेक्चर को साथ बने रहिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी अपडेट आपको पहुंचाते जाऊं फ्रेंड्स, वो आपको क्या मिल जाएगी, मेरे सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आपको क्या मिल जाएगी, आपको मिल सकती है। और रोज़ के रोज़ हम लोग क्या करते हैं, नए नए टास्क को लिख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी मैसेज हो, आप मुझे क्या कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर सारी की सारी आपको लिंक्स मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग मी, थैंक यू फॉर फाइंडिंग माई लेक्चर।